आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी रिटन टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से जितना भी स्टूडेंट ने एक्सपीरियंस शेयर किया है उसको हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान आर्मी की जितनी भी पोस्ट है क्लर्क, कुक, ड्राइवर और सोल्जर की, इनके लिए जो स्टूडेंट एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हम उसे एक फ़ाइल की शक्ल देते हैं और आज हम वही फ़ाइल आपके सामने लेकर आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो एक्सपीरियंस होता है ये तमाम सेंटर का होता है, ये सब सेंटर में आ चुका होता है। इनमें से मोस्ट जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं और इन फ्यूचर भी रिपीट होने वाले होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं जी कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो है, पाकिस्तान का बानी कौन है? तो पाकिस्तान का जो बानी है वो कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। हमने सिंपल जिस तरह स्टूडेंट ने एक्सपीरियंस शेयर किया उसी तरह ही उसको क्वेश्चन बना के और आंसर नीचे राइट कर दिया है। और पाकिस्तान कब कायम हुआ? पाकिस्तान 1947 के अंदर कायम हुआ और पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपने पास पेपर कंप्लीट रिव्यू करना है तो उसकी वीडियो भी हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमी ज़बान जो है वो हमारी उर्दू है। उसके बाद आ जाता है जी कौमी फूल जो है वो हमारा जैस्मीन यानी कि चंबेली है। आगे आ जाता है कौमी जानवर जो है वो, कौमी जानवर हमारा जो है वो मार्खोर है। ये पाकिस्तान के बारे में जितनी भी जनरल नॉलेज है ये वही है, और जितनी भी जनरल नॉलेज पाकिस्तान के बारे में होती है वो सारी की सारी जो होती है वो पास पेपर के अंदर आती ही है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो स्टूडेंट जब लेक्चर वॉच करते हैं। ये कितने मिनट का लेक्चर होगा? ये मैक्सिमम 10 मिनट का लेक्चर होगा और स्टूडेंट इसे ही स्किप कर देते हैं, यानी कि अपने आप का नुकसान करते हैं। 10 मिनट का अगर लेक्चर ले लेते हैं तो उनके 40% यानी कि जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो सकते हैं, तो ऐसा कोई भी नहीं करता। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जब जो स्टूडेंट कंप्लीट लेक्चर वॉच करते हैं फर्स्ट से लेके एंड तक, वो कमेंट भी करते हैं, क्योंकि दरमियान में कुछ ऐसी बात होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो क्वेश्चन उन्हें करना पड़ जाता है। नेक्स्ट है जी कौमी शायर जो है, पाकिस्तान के कौमी शायर जो हैं वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। आगे आ जाता है पाकिस्तान की करेंसी जो है वो रुपया है। ठीक है, सबसे बड़ा जो सूबा है रकबे के लिहाज से वो बलूचिस्तान का है। पाकिस्तान की सबसे ऊंची जो चोटी है वो केटू है। नेक्स्ट है जी पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म जो थे वो लियाकत अली खान थे, पाकिस्तान के फर्स्ट वजीर आज़म। ये बेसिक क्वेश्चन है जो डिस्कस कर रहे हैं। आगे आ जाता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो है वो कराची है। पाकिस्तान में सूबों की तादाद जो है वो कितनी है? तो आपने ये मिस्टेक जो है वो नोट की है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है यानी कि 5 है। ठीक है, आगे आ जाता है दरियाए सिंध कहाँ गिरता है? तो ये बहिरा अरब के अंदर जाके गिरता है। नेक्स्ट है जी मगरबी और पाकिस्तान का मशरकी पड़ोसी मुल्क कौन सा है? मशरकी पड़ोसी मुल्क जो है वो भारत है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का बॉर्डर कितने कंट्री के साथ मिलता है? तो आपने बताना है। आगे आ जाता है जी मगरबी पड़ोसी मुल्क है तो वो अफगानिस्तान था। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपको लाजमी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। ठीक है ना, अब इसके ऊपर मजीद क्वेश्चन खड़े हो चुके हैं मौजूदा हालात के पेश नज़र, तो ये आपने चेंज कर देना है। ठीक है, पाकिस्तान का कौमी खेल जो है वो हॉकी है। हॉकी कौमी खेल है जिसके ऊपर बहुत ही कम तवज्जो दी जाती है। आगे आ जाता है जी कौमी परिंदा जो पाकिस्तान का है वो चकोर है। आगे आ जाता है पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल जो था वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दरिया है वो दरियाए सिंध है। ये जो क्वेश्चन थे ये थे पाकिस्तान जनरल नॉलेज के बेसिक क्वेश्चन थे, लेकिन ये सब स्टूडेंट को आते भी हों लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन थे। अगर आपको पता ही ना हो कि ये इम्पोर्टेंट है तो आप किस तरह प्रिपेयर करेंगे? तो ये बेसिक जनरल नॉलेज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो कि इस्लामिक बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ये रिपीटेड होते हैं जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? तो कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। इसके बाद ये स्टूडेंट हम इंग्लिश का कुछ पोर्शन देखेंगे और मैथ का पोर्शन और वर्बल इंटेलिजेंस हम इसके अंदर लाजमी देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट अहम पार्ट है इस लेक्चर का। आगे आ जाता है पहला नबी कौन था?
तो जो पहले नबी थे वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। आगे आ जाता है आखिरी नबी कौन थे। आखिरी नबी कौन है, थे नहीं हैं, आखिरी नबी कौन है, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी नबी हैं। कलमा तैयबा तो ये आपको आ सकता है, इसका तर्जमा करेक्ट करें, इतना वैसे बड़ा एमसीक्यूज आता नहीं है लेकिन ये आपको आना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, आगे आ जाता है इस्लाम के कितने अरकान हैं, तो इस्लाम के 5 अरकान हैं। आपने क्या करना है कि आपने 5 अरकान लिखने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं इस्लाम का जो पहला रुकन कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। जो हमारी पेड क्लासेस होती हैं उसके अंदर हम स्टूडेंट को कंप्लीट जो है इसके बारे में गाइड करते हैं। रोज़ा किस महीने में रखा जाता है, तो रोज़े वो रमज़ान के महीने में रखे जाते हैं। कुरान किस रात नाजिल हुआ, तो कुरान लैलतुल क़द्र के अंदर नाजिल हुआ। किबला की जो सिमत है, किबला किस सिमत में है, तो खाना काबा की सिमत में है। ज़कात कितने फ़ीसद है, तो 2.5% जो है वो ज़कात होती है माल में से। नमाज जुमा की कितनी फ़र्ज रखते हैं, तो 2 फ़र्ज रखते हैं। कुरान पाक किस ज़बान में नाजिल हुआ, तो कुरान पाक जो है वो अरबी ज़बान में नाजिल हुआ। हज किस शहर में अदा होता है, तो हज जो है वो मक्का मुकरमा में अदा होता है। नमाज का सतून क्या है, तो नमाज का सतून जो है वो क़याम है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम था बीबी आमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी फरिश्ता वही लाता है, कौन सा फरिश्ता है, यहाँ पे मिस्टेक है, कौन सा फरिश्ता वही लाता है, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो थे वो वही लेकर आया करते थे। आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आप किसी का भी यूट्यूब के ऊपर इररेलेवेंट लेक्चर वॉच करेंगे उसके अंदर क्या होगा कि अगर हम 100 एमसीक्यूज आपको 10 मिनट के अंदर रेडी करवा रहे हैं, यानी कि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहे। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं तो लोगों के 50-50 मिनट, 1.5 घंटे के लेक्चर हैं इसी 100 एमसीक्यूज के ऊपर, क्योंकि वो आपको तैयारी नहीं करवा रहे, वो आपको दिखा के अपना माल बना रहे हैं। हमें इससे कोई बेनिफिट नहीं है। हो सकता है इन फ्यूचर हम ये सब कुछ स्किप कर जाएं और जस्ट व्हाट्सएप चैनल हो उसके ऊपर स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करवाएं। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा ये चलता ही रहे। आगे है जी पहली वही कहाँ नाजिल हुई, तो पहली वही जो है वो गारे हिरा के अंदर नाजिल हुई थी, इकरा बिस्मी रब्बिकल्लाज़ी खलक। आगे आ जाता है कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत क्या है या कौन सी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एमसीक्यू बन सकते हैं, तो सूरतुल बकरा है पहले नंबर पे। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत जो है वो सूरतुल कौसर है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक कहाँ है, तो मदीना मुनव्वरा के अंदर है। काबा किसने तामीर किया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया था। आगे कुछ क्वेश्चन है जी, ये आ जाते हैं वर्बल इंटेलिजेंस के। ठीक है, वर्बल इंटेलिजेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। होते ये मैथ की तरह है, बेसिक क्वेश्चन होता है, कोई मुश्किल इसमें काम नहीं होता, लेकिन डिस्कस करते हैं जी। तो सबसे पहले आपको मैं रिव्यू करवा दूं कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट एक्सपीरियंस जिसी तरह शेयर करते हैं तो हम इसी तरह कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ये बोल्ड किए हुए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली अगर आप YouTube के ऊपर चले जाएं तो आपको वर्बल इंटेलिजेंस की हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन वहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवाया होगा। तो हम इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। ये है वर्बल, और इसके बाद हम कुछ इंग्लिश का एमसीक्यूज देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे वर्बल के आपको हम नहीं करवा सकते क्योंकि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं, इनमें इम्पोर्टेंट चेक करके आपको वही करवाते हैं। ये वर्बल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, इसके अंदर हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। मेन है ये क्वेश्चन, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आपके पेपर के अंदर 10 भी क्वेश्चन आ जाएंगे ना तो आप विद इन 5 सेकंड सॉल्व कर लेंगे। देखें ये 3 है, उसके बाद 6 आ गया, आगे 12 आ गया, आगे 24 आ गया। अब आगे क्या आएगा, तो आगे आपको पता होना चाहिए ये सबको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। 3 को 2 से किया 6 आ गया, 6 को 2 से किया 12 आ गया, अगर 12 को 2 से किया 24 आ गया, अगर 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आंसर आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपके सामने फर्स्ट टाइम आ जाएगा तो आपको नहीं पता चलेगा। फाइंड द मिसिंग नंबर, अब यहाँ पे मिसिंग नंबर पूछ रहे हैं, सेम ही चीज आ गई है लेकिन स्टेटमेंट चेंज कर दिया। वहां पे कोई स्टेटमेंट नहीं दी, यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया।
अब देखें चाहे ये सेम है लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखते हैं 4 8 12 16, तो इसके अंदर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। अब देखें 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो यहाँ पे वो फार्मूला फेल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है आपने। 4 के बाद 8 आया, 8 के बाद 12 आया, 12 के बाद 16 आया, तो अब क्या हो रहा है कि सब के अंदर 4 4 ऐड हो रहा है। आपने 4 के अंदर भी 4 ऐड कर देना है, तो 8 आ गया, 8 के अंदर 4 ऐड करेंगे तो 12 आ गया, 12 के अंदर 4 ऐड करेंगे 16 आ गया, 16 के अंदर 4 ऐड करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 20 आ गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ भी आई होगी, इजी है। अ ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, ठीक है ना, एक ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो 3 साइड्स होती हैं। तो 90 का जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। आगे लास्ट क्वेश्चन 2 रह गए हैं। अ वीक हैज हाउ मैनी डेज, तो एक वीक जो है वो 7 डेज होते हैं। सर्कल हैज हाउ मैनी साइड, तो सर्कल जो है उसकी साइड्स कोई नहीं होती, 0 साइड्स होती हैं सर्कल की। देखें कितना बेसिक सा क्वेश्चन है। आई होप कि अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए अब हम इंशाल्लाह जो हमारा पार्ट रहता है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।